क्या आपकी कुंडली में भी शनि की साढ़े साती, ढैया, राहु का छल, केतु का डर या मंगल का भारी दोष चल रहा है? क्या एक गृह दोष के शांत होते ही दूसरा गृह दोष आपकी जिंदगी को नरक बना देता है? दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शनिवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये नवग्रहों के दंडाधिकारी साक्षात सूर्यपुत्र शनिदेव और कालभैरव की प्रचंड ऊर्जा का दिन है। लाल किताब और प्राचीन तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार की रात को किया गया एक गुप्त महा उपाय आपकी कुंडली के सभी 9 ग्रहों के भयंकर से भयंकर दोषों को एक साथ भस्म करने की ताकत रखता है। एक ऐसा उपाय जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगा और आपके जीवन से कंगाली, बीमारियां और बाधाएं ऐसे गायब कर देगा जैसे तिनका हवा में उड़ जाता है। ध्यान से देखिए, कहीं आप शनिवार के इस सबसे बड़े महर्ष्य से अनजान तो नहीं हैं। जब किसी इंसान का बुरा समय आता है तो हम कहते हैं कि इसके ग्रह खराब चल रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवग्रहों में भगवान शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा क्यों दिया गया है? शास्त्रों के अनुसार शनिदेव केवल दंड नहीं देते, बल्कि वे बाकी सभी 8 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, तो राहु और केतु का जहर अपने आप शांत हो जाता है, मंगल का अमंगल रुक जाता है और सूर्य गुरु का शुभ फल मिलने लगता है। शनिवार का दिन सभी 9 ग्रहों की नकारात्मक तरंगों को शांत करने के लिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दिन माना गया है। कैसे पहचाने कि आपके सभी ग्रह खराब चल रहे हैं? ये महाउपाय करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई आपकी कुंडली में नवग्रह दोष बना हुआ है। यदि आपके जीवन में ये 5 घटनाएं एक साथ घट रही हैं, तो समझ जाइए कि आपको इस उपाय की तुरंत जरूरत है। कड़ी मेहनत के बाद भी असफलता, रात दिन मेहनत करने के बावजूद एंड मौके पर काम का बिगड़ जाना, घर में लगातार बीमारियां, परिवार का एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है और डॉक्टरों को बीमारी समझ नहीं आती, कर्ज और कंगाली का बोझ, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कर्ज का जाल लगातार बढ़ता चला जाता है, गृह क्लेश और मानहानि, अकारण घर में भयंकर झगड़े होना और समाज में बिना वजह झूठे आरोप लगना या अपमान होना, मानसिक तनाव और डरावने सपने, रात को नींद न आना, मन में अनजाना डर बने रहना और राहु केतु के कारण डिप्रेशन महसूस होना। शनिवार का नवग्रह शांति महाउपाय। अब बहुत ध्यान से सुनिए इस प्राचीन और अचूक प्रयोग की पूरी विधि। ये उपाय आपको शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद पूरी पवित्रता और निष्ठा के साथ करना है। आवश्यक सामग्री: एक मिट्टी का नया दिया, दीपक, थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल, एक लोहे की कील या लोहे का छोटा टुकड़ा, लोहा शनि का प्रतीक है, थोड़े से काले तिल, राहु केतु शांति के लिए, थोड़ा सा साबुत उड़द, शनि मंगल शांति के लिए, एक चुटकी पीली सरसों, गुरु बुध शांति के लिए, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, सूर्य मंगल शांति के लिए, रुई की 2 बत्तियां जिन्हें मिलाकर एक चौमुखी बत्ती बनाई जाए। उपाय करने की संपूर्ण और कड़े नियम वाली विधि। दिया तैयार करें। शनिवार की शाम को स्नान करके या हाथ पैर धोकर साफ काले या नीले कपड़े पहने, सफेद या लाल कपड़ों से बचें। मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरें। सभी सामग्रियां डालें। अब उस दीपक के तेल में लोहे की कील, काले तिल, साबुत उड़द, पीली सरसों और गुड़ का टुकड़ा डाल दें। ये सामग्रियां नवग्रहों की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। चौमुखी बत्ती लगाएं। उसमें रुई की बत्ती इस तरह लगाएं कि दीपक के चारों कोनों से लौ जल सके। चारों दिशाओं से संकटों का नाश करने के लिए चौमुखी दीपक सबसे उत्तम माना गया है। पीपल या शमी वृक्ष के नीचे स्थापना। सूर्यास्त के बाद लगभग 6 बजे से 8 मिनट के बीच इस दीपक को लेकर किसी पुराने पीपल के पेड़, शमी के पौधे या फिर शनिदेव हनुमान जी के मंदिर जाएं। महामंत्र और प्रार्थना। दीपक को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जलाएं।
दीपक जलाने के बाद वही बैठकर 11 बार ओम शनैश्चराय नमः या ओम नवग्रहाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर नवग्रहों से अपने पापों की क्षमा मांगे और कहें, हे शनिदेव, हे नवग्रह देव, मेरे जीवन के सभी दोषों और कष्टों को इस अग्नि में भस्म करें। पीछे मुड़कर न देखें। प्रार्थना करने के बाद बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें। भाग 5। ये उपाय कैसे काम करता है, इसका आध्यात्मिक विज्ञान। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से दीपक और इन सामग्रियों से सभी ग्रह कैसे शांत हो सकते हैं। आइए इसका गहरा आध्यात्मिक विज्ञान समझते हैं। सरसों का तेल और लोहा। शनि सरसों का तेल और लोहा शनिदेव के अहंकार को शांत करते हैं और शनि के क्रूर प्रभाव को तुरंत रोकते हैं। काले तिल और उड़द। राहु केतु काले तिल और उड़द राहु और केतु की छाया तरंगों को सोख लेते हैं, जिससे अचानक आने वाले एक्सीडेंट और कोटक चहरी के संकट टल जाते हैं। पीली सरसों और गुड़। सूर्य गुरु मंगल पीली सरसों सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और गुड़ सूर्य मंगल के अमंगल को मंगलकारी आशीर्वाद में बदल देता है। पीपल का वृक्ष। 33 कोटि देवी देवता शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ की जड़ों में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ सभी नवग्रहों का वास होता है। जब आप शनिवार को पीपल के नीचे ये दीपक जलाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की सात्विक ऊर्जा आपके ऑरा को हील कर देती है। शनिवार को भूल कर भी न करें ये 3 काम। यदि आप इस महाउपाय का पूरा फल पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन इन 3 गलतियों से सख्ती से बचें। लोहा, तेल या नमक खरीद कर न लाएं। शनिवार के दिन घर में नया लोहा, सरसों का तेल, काला नमक या छाता खरीद कर नहीं लाना चाहिए। शनिवार को इन चीजों का दान किया जाता है, इन्हें घर लाया नहीं जाता। किसी असहाय, मजदूर या कुत्ते को न सताएं। शनिदेव गरीबों और मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। शनिवार के दिन यदि आप किसी सफाई कर्मचारी, बुजुर्ग, गरीब या काले कुत्ते का अपमान करते हैं तो आपका कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन न करें। शनिवार को मांस, मछली, शराब या अत्यधिक तीखे तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। शनिवार की सात्विकता ही आपके ग्रहों को शांत करती है। क्या आप इस आने वाले शनिवार को ये महाउपाय करने जा रहे हैं? कमेंट्स में पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ शनिदेव और नवग्रहों के दरबार में जय शनिदेव या ओम नवग्रहाय नमः लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक जय शनिदेव।